जैसा कि आप देख रहे हैं भारत बंद के आह्वान पर यहाँ भीड़ जो आपको इकट्ठा दिखाई दे रही है, तमाम साथी तमाम लोग हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद प्रत्याशी संदेश यादव जी भी मुझसे जुड़ गए हैं। आइए इनसे कुछ खास बात कर लेते हैं। सर, अभी 1 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हर राज्य में SC/ST जो वर्गीकरण है उसको किया जाए। इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बड़ा जनसमूह में आप लोग भी अपने स्तर से हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण हम लोगों की एक मांग है। ये सर्व समाज की भीड़ है, ये बहुजन की भीड़ है, पूरे बहुजन समाज की भीड़ है। यह सिर्फ हम लोग की एक मांग है कि जो आरक्षण पहले था, आरक्षण में किसी भी तरह का सरकार के द्वारा या किसी के भी द्वारा किसी तरह का कोई इसमें परिवर्तन या संशोधन न किया जाए, यह हम लोग की मांग है। और इसी को लेकर आज कई हजारों की भीड़ यहाँ देवरिया रोड सिविल लाइन पर हम लोग खड़े हैं, इकट्ठा हुई है। और हम लोग मांग करते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि आरक्षण में किसी तरह का परिवर्तन और संशोधन न किया जाए। और भी हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगभग इसमें युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं उसमें काफ़ी दिख रहे हैं उत्सुक। आइए उनसे भी बात करते हैं। ये अपना हमारे साथ एक और साथी जुड़ गए हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। और सर, ये जो आरक्षण के जो वर्गीकरण है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण पे वर्गीकरण के लिए देखिए जो कोटा में कोटा दिया जा रहा है, ये हमारे बहुजनों के लिए बहुत दुखदायी है। और जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसके लिए भी हमारी चिंता की बात है। क्योंकि देखिए, हमारे समाज के किसी तरह जिसके घर 3 बेटियां हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि अगर आरक्षण में अगर वर्गीकरण होता है तो कॉलेजियम सिस्टम भी हटना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए। उसके बाद से देखिए, मान लीजिए गरीब परिवार का कोई आदमी है, कमा के आप 3 लाख 4 लाख रुपया रख रहा है एक बेटी के ऊपर, अगर 10 लाख रखता है तो उसको कैसे कॉलेजियम सिस्टम में चला जाएगा, क्रिमिनल लेयर में कैसे चला जाएगा? समाज अपने बेटियों की शादी करने के लिए 10 लाख रुपया लग रहा है तो कॉलेजियम क्रिमिनल लेयर में कैसे चला जाएगा? तो उस पर हम लोग मांग होती है कि देखिए, आरक्षण मत बांटिए आप। जो आरक्षण नहीं रहेगा तो फिर हमारे बहुजनों की बात कौन रखेगा? ये बताइए, आरक्षण आपको हटाना है तो आप कोटा में हटाइए। कोटा मतलब आप राशन में भी, अगर राशन नहीं रहेगा तो हमारे समाज के लोग नहीं जी पाएंगे। खेती में आप क्रिमिनल ले आइए ना, जिसके पास ज़्यादा बीघा खेती है, हमारे क्या एक भी कट्ठा नहीं है, तो उसमें आप क्रिमिनल ले आइए। तो इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि वर्गीकरण ना हो। और सुप्रीम कोर्ट माने न्यायालय जिससे मैं यही गुहार दूंगा कि आप हम लोग बहुजन की पीड़ा समझते हुए आप इसको वापस लें और लिखित रूप से दें, ताकि जो आक्रोश दिखाई दे रहा है आक्रोश को ख़त्म किया जाए। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि सरकार से मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप वर्गीकरण जो हो रहा है, जो दलितों के साथ, जो बहुजनों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलवाएं आप। और ये वर्गीकरण के जो आक्रोश निकला है इसको आप शांत कराने का काम करें। आज पूरे देश में सरकार को सोचना चाहिए। पहले कुछ दिन पहले सरकार ने जो 10% आरक्षण में से संशोधन करके और 10% उन्होंने लागू किया। वो 10% मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। मेरा कुकुंदू घर है, मेरे गांव में एक बहुत बड़े रईस है जिनका आज भी 150 बीघा खेत है। उनके लड़के का 10% वाले में आरक्षण में जात प्रमाण पत्र उसका बना हुआ है, आरक्षण का प्रमाण पत्र बना हुआ है। तो देखिए, पहले तो आरक्षण में शुरू से ही लोग स्टार्ट किए। अब न्यायपालिका पे भाई हम लोग नहीं उठा सकते हैं। न्यायपालिका सर्वमान हम सभी लोग मानते हैं। न्यायपालिका से आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग गुहार लगाते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि पुनः अपने निर्णय को बदले, संशोधन करें और हम लोगों का जो आरक्षण है उसको पुनः जैसे था उसे वैसे संविधान में छेड़छाड़ न हो। संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार न्यायपालिका को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। क्या न्यायपालिका किसी भी संशोधन को तय कर सकती है या सांसद कर सकता है? नहीं, देखिए, जो चीज़ें हमारी पहले से बनी है संविधान में लिख गया है, ठीक है, मैं मानता है न्यायपालिका, पर जो हमारे बहुजनों की बात है, जो हमारे दलित शोषित लोग हैं, उनकी बात रखते हुए मैं न्यायपालिका से गुहार करता हूँ कि आप जो पहले का निर्णय उसी पे आप अटल रहिए, क्योंकि ये आक्रोश देखने को न मिले। और मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं समर्थन करता हूँ और मैं न्यायपालिका से गुहार करता हूँ कि आप लोग ये चाहते हैं कि जो संविधान में पहले से आरक्षण की व्यवस्था थी, सेम टू सेम वही किसी भी तरह का कोई संशोधन संविधान में होना ही नहीं चाहिए। जो देखिए, बड़ी लड़ाई के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, बड़ी लड़ाई के बाद बहुजन समाज के
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, कांसीराम साहब, इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद आरक्षण का हक हम लोग को दिलवाया है। और आरक्षण में किसी तरह का अगर परिवर्तन होगा तो बहुजन समाज के लोग बैठने वाले नहीं और हैं। आपके चैनल से मैं बताना चाहूँ कि 9वीं अनुसूचित में इसको शामिल किया कोई गया। नहीं, जो व्यवस्था रही है आरक्षण जैसे पहले रहा है उसी तरह का आरक्षण रहे, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं। देखिए ये सर्व समाज जनता का आदेश है, ये सर्व समाज का है और इसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, भीम आर्मी वाले भी कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। मेरे बगल में प्रदेश उपाध्यक्ष जी खड़े हैं, सारे सर्व समाज का बहुजन समाज के अपने प्रधानमंत्री भी ट्वीट करके बोले थे कि प्रदर्शन है पूरा संपूर्ण बहुजन समाज का के मतलब है जी। कि आम आवाम का ये प्रदर्शन हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये जो धरना चल रही है भारत बंद, उनके खिलाफ है, वो अपना वापस ले ले और कुछ नहीं हम लोग को चाहिए। देखिए, और 9वीं सूची में इसको शामिल किया जाए। बिल्कुल, तो ये हम लोग कदापि इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रशासन के लोगों द्वारा पहले अगर जानकारी था, आज 20 दिन से चल रहा है कि 21 तारीख को भारत बंद होगा, तो यहाँ के जो सिविल लाइन है, मेन रोड है, मेन यहाँ हम लोग गोरखपुर देवरी सलेमपुर वाला मेन हाईवे पे खड़े हैं हम लोग। तो यहाँ जैसे दुकानें जो थी, प्रशासन के लोगों को थोड़ा सहयोग करके पहले बता देना चाहिए था ना, तो इस तरह की स्थितियाँ नहीं होती। हम लोगों को भी कष्ट है भाई, आम पब्लिक परेशान है, या अगर इस तरह की स्थिति नहीं होती तो यह नहीं होता। यानी जनता को परेशान करने के पीछे यहाँ प्रशासनिक लोग भी साथ हैं। जैसे जब पहले जानकारी थी तो इसको शांतिप्रिय ढंग से पहले ही बंद कर देना चाहिए, कह देना चाहिए लोगों से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी, हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी करवाया था कि 21 तारीख को बंद रहेगा। तो जब जानकारी था तो फिर पुनः खुलना ये सही नहीं ना, खुद बंद करना चाहिए। आज आपके चैनल से बता दें कि तमामों संगठन, हमारे भी संगठन चलते हैं, अखिल भारतीय दुष्कर्म परिषद, उनके भी पूरे बिहार, पूरे भारत में हमारा संगठन चलता है, उनके लोग भी बैठे हैं। क्योंकि देखिए, जब तक जो चीज़ें हम लोग की बनी, मैं आपसे एक बात पहले बोला कि देखिए, अगर आपको कोटा इस चीज़ को बंद करिए, क्योंकि हमारे लोग में बहुत शोषित लोग हैं। ये बताइए, जिसके पास अगर राशन 5 किलो नहीं मिलेगा तो उसके घर दिया नहीं, उसके घर खाना नहीं बन पाएगा। तो मैं माननीय न्यायालय से मैं गुहार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अपना जो कदम उठाए हैं उसको वापस ले। और धन्यवाद आप सभी लोग का। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। जातीय जनगणना पर क्या कहेंगे? जाति जनगणना का हम लोग सपोर्ट करते होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि हम किसकी भागीदारी है, उस हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। आपको लगता है सरकार इस पर जनगणना करवाए? अब सरकार की मनसा है, अभी जो चीज़ के हम लोग के आए हैं उसी पे हम लोग हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, आप सभी लोगों को जानकारी है, और इस पे जो दूसरे, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो भी लोग लड़े तो जाति जनगणना, पीडीए की बात किए, आरक्षण पर लड़े। तो अगर आरक्षण पे आज संकट आ रहा है तो जो लड़ने वाले लोग थे उनको दम खम से संसद में खड़ा होना चाहिए, चुनाव में बात को रखनी चाहिए ना, चुनाव में लड़ना चाहिए ना कि भाई संसद में अगर इस तरह का हो रहा है और आरक्षण पे अगर तमाम लोग जीत के गए हैं आरक्षण के नाम पे, तो उसका विरोध संसद भवन में भी होना चाहिए। जिस तरह जनता यहाँ रोड पर उतरी है, वहाँ जो माननीय बहुजन समाज के सांसद गण लोग हैं, मैं कैंडिडेट रहा हूँ, मैं अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग संसद में इस चीज़ को उठाएं और उस पर पहल करें, और संविधान में जो व्यवस्था हम लोग की वो व्यवस्था कायम है, कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहिए। बहुत बहुत आभार आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम।